भाटी जी आइए बताइए क्या दिक्कत है अगर आ जाए ऐसा कानून? सुधार ही तो है ये, आगे बढ़ना है ना, ये तो सुधार है। भाटी जी बात बहुत साधारण सी, बहुत सरल है। वक्फ बोर्ड जो कानून है वो मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी से संबंधित है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना चाहती है। मुस्लिम समाज को इस सरकार की नीयत पर विश्वास नहीं है। मुस्लिम समाज को डर है कि ये इस का संशोधन के जरिए हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी में डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, पूरा विपक्ष भी इसमें संदेह व्यक्त कर रहा है। तो क्या जिद पड़ी है सरकार को कि वो कानून लेकर आया? जब सरकार की नीयत पे आवाम को भरोसा नहीं है तो सरकार इसे डिले कर दे, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य और उनकी कार्रवाइयां इस बात का पर्याप्त सबूत हैं कि मुस्लिम समाज को सही डर है। ये मुस्लिम समाज का हितैषी नहीं है, ये उन्हें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनका नुकसान करना चाहते हैं। साजिया इल्मी ने बड़ा जोर देकर कहा और 2-3 बार कहा 9 लाख एकड़ जमीन है, और बीजेपी का हर प्रवक्ता ये बोलता है, हर नेता बोलता है 9 लाख एकड़ जमीन है इनके पास। दूसरी बात उन्होंने कही किसी मुस्लिम कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजों पर इनकी नजर है। फिर गलत बयान किया आपने, मैं फिर बताऊं। आपने कम से कम 3 बार कहा कि 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। आपने कहा, आप देख लेना इसे दोबारा। कह रही है जो मुस्लिम देश हैं, मिस्र का नाम लिया और एक दो देशों का नाम लिया। तो ये जो ये कह देना, देखिए मैं ये कह दूं, बोर्ड का सरकारी तौर साजिया जी सुन ले, जब कोई किसी के बीच में नहीं बोला तो मेरे बीच में क्यों बोल रही हैं? चलिए साजिया जी सुन ले, आपको दोबारा भी टाइम मिलेगा। मैं कहने लगूं कि मानक गुप्ता के अकाउंट में तो कई करोड़ रुपए पड़े हैं, उनके पास तो बहुत बड़ा मकान है, इनके मकान में तो बहुत कम रहे हैं। तो लगता है सुनने वालों को कि मेरी नीयत खराब है, मेरी नजर आपके प्रॉपर्टी पे और आपके मकान पे। तो ये जो बार बार ये कहते हैं इतनी जमीन, अरे उन्हीं की तो डोनेट की हुई जमीन। भाई साजिया जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, नो, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। नहीं प्रदीप भाई, मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए हाँ, मिलेगा आपको मौका। देखिए बहुत देर से सुन रही हूँ। अल्पसंख्यक समाज से संबंधित है, अल्पसंख्यक ही है वो संख्या में कम है, तो लोकसभा में संसद में कभी बहुसंख्या में नहीं आ सकते। तो लोकतंत्र का तगाजा ये है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है कि जिनकी संख्या कम है उन पर बहुमत की धौंस न जारी की जाए। उनके ये नहीं है कि हमारे पास संख्या ज्यादा। अब देखिए भाटी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं बताओ, आपने मेरी प्रॉपर्टी की बात की, मुझे किसी ने दान नहीं दिया है, नंबर 1। नहीं, दूसरा, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। मैंने केवल ये कहा कि जब मैं बार बार जिक्र करता हूं तो मेरी नियत का पता चलता है। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी प्रॉपर्टी में मेरा कोई हक है। भाटी जी अच्छा एक बात बताइए, आप मुसलमानों के पक्ष में, सुनिए, आप मुसलमानों के सुनिए तो सही, मुसलमानों के पक्ष में आप आवाज उठा रहे हैं ना, अपनी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। अगर मान लीजिए कुछ हजार भी ऐसे मुस्लिम विक्टिम्स हैं जिनकी जमीनों पर गलत कब्जा हुआ या उनके साथ बेईमानी हुई, उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? भाटी जी देखिए, पहली बात तो बड़ी ईमानदारी के साथ शायद कोई भी नहीं कह सकता, वारिस पठान भी नहीं कह सकते कि वक्फ में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी ना हुई होंगी। वक्फ के कई पदाधिकारियों ने गड़बड़ियां नहीं की होंगी, उसका संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया होगा। हाँ। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे। कुछ प्रॉपर्टी विवादास्पद भी होंगी, हाँ, जिन पे गलत क्लेम किया। सवाल यह है उन्हें बिना इस बिल के भी निपटाया जा सकता है। कैसे? अगर सरकार, सारा प्रशासन, पूरा सिस्टम नहीं है क्या हमारे पास? पर कानून कहाँ है? अभी सुभरास्ता जी कह रही थी कि ब्यूरोक्रेसी की नीयत पे भी संदेह है। ब्यूरोक्रेसी तो सब जानते हैं कि सरकारें दुरुपयोग करती हैं ब्यूरोक्रेसी का, सभी जब जिसकी सरकार होती है। एक बार ब्यूरोक्रेसी, देखिए ब्यूरोक्रेसी ने एक बार भगवा आतंकवाद का नाम ले दिया था, तो तब तो आपको ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास नहीं था। ब्यूरोक्रेसी ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की थी, आतंकवादी बताया था, तब तो आपको ब्यूरोक्रेसी पर संदेह था। तब तो जो हेमंत करकरे इतना शानदार अधिकारी था, उसके खिलाफ भी बोल रहा था पूरा संघ परिवार। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केवल 151 की कार्रवाई हुई थी, शांति भंग की, केवल शांति भंग की। एक ही सवाल संसद में खड़े होकर रोए थे जी, एक ही सवाल। तब आपको ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास नहीं। सवाल क्या है? सवाल बोलिए। आज सरकार अपनी है तो ब्यूरोक्रेसी साफ हो गई। नहीं भाटी जी, कभी कोई भी एक ऐसा बयान बता दीजिए संघ परिवार का, भाजपा के किसी नेता का, जिसने इन इंडिविजुअल केसेस को लेकर के पूरी ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाते हुए कहा हो, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि हमें आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। हाँ? बताइए। हाँ? जब हालांकि इंडिविजुअल लोगों को टारगेट किया गया। ये जब आपने सवाल पूछा तो जब आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो सुन ले।
जो अब तो आपने वो मंत्री बना रखे हैं, अगर व्यक्तिगत आपकी नाराजगी होती तो उस व्यक्ति को मंत्री ना बनाते। आर के सिंह को तब आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाया, तो कह रहे हैं भगवा राजनीतिक आगाओं के दबाव में कहा, तब पूरी कांग्रेस सरकार पे आपने सवाल उठाया था। नहीं कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। हाँ, सरकार पर उठाया था। और प्रज्ञा ठाकुर ने तो यहां तक कहा था कि मैंने इसे श्राप दिया है, मेरे श्राप की वजह से उसकी हत्या हुई है। नहीं, राजकुमार भाटी जी, प्रज्ञा ठाकुर ने खुद बोला। आप नहीं, आप इंडिविजुअल ब्यूरोक्रेट्स पे अगर आप बात करना चाहते हो तो सिटिंग ब्यूरोक्रेट्स पे मैं बात और जब योगी आदित्यनाथ संसद के अंदर खड़े होकर रोए थे, जिनको आपके नजर में तो किसी एक दरोगा की शिकायत नहीं थी। मैं सिटिंग ब्यूरोक्रेसी की बात कर सकती हूँ, जो उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से प्रताड़ित हैं, आज ब्यूरोक्रेसी में है। आपकी सरकार वापस आएगी तो सीधे आप उनको नियुक्त कीजिएगा। ये बात ब्यूरोक्रेसी पे नहीं है। डीएम पे सवाल सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाया। मैंने एक बड़ी बात कही कि अगर आपको ब्यूरोक्रेसी से दिक्कत है तो आप ब्यूरोक्रेसी हटा दीजिए। इस बात को आप घुमा करके क्या कहना चाह रहे हैं? मैं घुमा के नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल साफ सुन लो। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे देखिए, आप अपनी बारे में बोल चुकी हैं, अब मुझे बोलने दो। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, आप कह रही हैं, आप व्यक्तिगत उठा रही हैं, बल्कि आपने जो सवाल उठाए वो सिस्टम पे थे उस समय। अगर योगी आदित्यनाथ लोकसभा के अंदर खड़े होकर रोए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि फला दरोगा मुझे परेशान कर रहा है। वो रोके कहा था मुझे यूपी पुलिस मार देगी। डीएम पर आपको यकीन है या नहीं? आपका भरोसा डीएम में है या नहीं? बोलिए ना। हमें सिस्टम पे पूरा भरोसा है। डीएम पर है ना भरोसा? हमें डीएम पे भी भरोसा, हमें जज पे भी भरोसा। तो क्यों भरोसा? हमें वक्फ बोर्ड पे भी भरोसा। तो दे दीजिए फिर डीएम को। सुब्रास्ता जी के सवाल का जवाब भाटी जी, फिर डीएम को देने में क्या दिक्कत है? सर्वे की पावर। नो, वो गलत है। उसका दुरुपयोग शासन करेगा। नहीं, ठीक है। डीएम और एसडीएम की इतनी पावर होती नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ चले जाए। सरकार मतलब डीएम को इस्तेमाल करके। क्या डीएम यूपी का डीएम योगी के खिलाफ जाएगा? मैं आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक बात कहने जा रही हूँ। जिस समय किरण बेदी जी यहाँ की आईपीएस अफसर थी, इंदिरा गांधी जी की गाड़ी जब उन्होंने रोकी थी, वो दौर भी था। ऐसा कह देना, एक ब्लैंकेट ब्रश से सबको पेंट कर देना कि भाई औकात ही नहीं होती है डीएम की, एसपी की, ऐसा नहीं है। कुछ भ्रष्ट लोगों की औकात नहीं होती, और वो औकात वो प्रशासन में होंगे तो भी नहीं होगी, शासन में होंगे तो भी नहीं होंगी। आप अपने पार्टी के छोटे ऐसे जनरलाइज मत करें, क्योंकि सही देखिए, आपको भी पता है ब्यूरोक्रेसी किसके आदेशों पर काम करती है, आपको भी पता है। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र में हो या राज्यों में हो, हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी किसके दबाव में काम करती है। वारिस पठान को जाना है। वारिस पठान जल्दी से अपनी बात कहिए, उसके बाद आ रहा हूं। शादी आ रहा हूं। वारिस पठान अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं।